अस्सलाम वालेकुम, क्या हालचाल बच्चों। बढ़िया एकदम। आप सभी बच्चों के सामने हम एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के ऊपर हम सबसे पहले बात की है हमने सीरीज कम्बिनेशन के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले हैं पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स क्या होती है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है, इस चीज के ऊपर बात करेंगे। ये हमारा क्लास 10 के लेक्चर है भैया। डिटेल में चाहिए तो हमारे क्लास सेकंड ईयर वाले लेक्चर्स आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम जाए कि हम इस लेक्चर के ऊपर बात करते हैं और इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्किट बनाएंगे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का हो। ठीक है, तो क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला सर्किट, किस तरह का होगा, ये चीज आपने समझनी है। ये एक रेजिस्टर रहा, ये दूसरा रेजिस्टर रहा, ये तीसरा रेजिस्टर रहा। अब आप समझ जाना, ठीक हो गया। ये इस तरह के कॉम्बिनेशन, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन हम इनके साथ क्या जोड़ देंगे, बैटरियां जोड़ देंगे। बात समझ रहे हो बच्चे, प्यारे बच्चों, ऐसा ही है। अगर ये है R1 रजिस्टर, ये है R2 रजिस्टर, ये है R3 रजिस्टर, 3 रजिस्टर जुड़े हुए हैं, ये पैरेलली कंबाइन है। कैसे पैरेलल कंबाइन है, मतलब इन सब, ये R1 है। जब आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है, क्या है, चलो पहले इसको पढ़ो, फटाफट से। व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेस, दो या दो से ज्यादा, दो भी जुड़े हो सकते हैं, दो रेजिस्टेंस से भी पैरेलल कॉम्बिनेशन बन सकती है। दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस क्या हो, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट हो, उसको हम कहते हैं देन दे आर सेड टू बी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी हमने पढ़ा था, वहां पे भी सेम पोटेंशियल से। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन रहती है तो वहां करंट का सेम होता है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है वहां पे पोटेंशियल सेम रहता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल किससे सेम है, क्योंकि ये सारे रेजिस्टर्स सेम पोटेंशियल से कनेक्ट होते हैं। मान ले अगर ये है 12 वोल्ट का, तो मतलब यहाँ पे होगा हमारे पास सेम पोटेंशियल होगा 12 वोल्ट प्लस, ये होगा 12 वोल्ट नेगेटिव, मतलब ये सेम पोटेंशियल से कनेक्ट है। ऐसा नहीं है जिस तार इसकी वायर लंबी है तो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, ऐसा नहीं समझना, या कम मिलेगा इसको पोटेंशियल, ऐसा नहीं। ये सारे एक ही पोटेंशियल से, ये वायर की रेजिस्टेंस जीरो मानी जाती है, तो ये जो है ये सेम पोटेंशियल कनेक्टेड है। मतलब R1 भी इस पॉइंट पे सेम पोटेंशियल से कनेक्ट है और यहाँ पे लो पोटेंशियल से कनेक्ट है। ये R2 भी इसी पॉइंट से कनेक्ट है। मान इस पॉइंट को A नाम दे देते हैं, इसको B नाम देते हैं, और इधर B से कनेक्ट है। सभी इसी तरह है। ये R3 जो है वो भी पॉइंट A से कनेक्ट है, यहाँ पे पॉइंट B से कनेक्ट है। मतलब सबका पोटेंशियल सेम देखने को मिल रहा है, मतलब सब सेम पोटेंशियल से कनेक्ट है रेजिस्टेंसेस। तो तब हम इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब होगा क्या, करंट फ्लो करेगा यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। हम कन्वेंशनल करंट मान रहे, कन्वेंशनल करंट, वही करंट यहाँ पहुंचेगा, आई करंट पहुंचा। अब आई करंट जो है यहाँ पे आके स्प्लिट हो जाएगा। क्या होगा, स्प्लिट होगा। यहाँ पे होगा I1, यहाँ पे होगा I2, यहाँ पे आई होगा I3। अब कैसे स्प्लिट होगा, इस चीज को ध्यान करें। मान ले इस बैटरी में से इसको करंट कितना मिल रहा था, इसको करंट मिल रहा था कुछ 7 एम्पियर का करंट। इसमें से 7 एम्पियर का करंट इधर से फ्लो कर रहा था। इसका क्या मतलब हुआ, 7 एम्पियर का करंट फ्लो करना। 7 एम्पियर का करंट फ्लो करने का मतलब है कि एक सेकंड में 7 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा था। कितना चार्ज फ्लो कर रहा था, 7 कूलम का चार्ज। यही होता है ना एम्पियर का मतलब। जहां पे आएगा कुछ चार्ज इधर चला जाएगा, मतलब करंट चार्ज डिवाइड तो होगा ना। रास्ते अलग अलग हैं, आगे अलग अलग रास्ते मिल रहे हैं चार्ज को, तो वो अलग अलग रास्तों में बढ़ जाएंगे। तो मान ले यहाँ पे 3 कूलम का चार्ज इस के क्रॉस गया R1 के क्रॉस, और हमने पूरा करना है। ठीक है, 2 कूलम का चार्ज R2 के क्रॉस गया, फिर 2 कूलम का चार्ज R3 के क्रॉस गया, टोटल 7 कूलम हो गया। यानी कि 7 कूलम था वो किस में बढ़ गया, 3 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 2 कूलम, मतलब इनमें बढ़ गया। तो चार्ज जितना एंटर होगा इस जंक्शन ए में से, जिसको जंक्शन बोलते हैं ना, जब दो से ज्यादा वायर कंबाइन होती है तो वो जंक्शन बनाती है। तो ये एक जंक्शन है पॉइंट, मतलब यहां से इंटर हो रहा है 7 कूलम, 3 कूलम इस तरह से, 2 कूलम इस तरह से, 2 कूलम इस तरह से। तो यहाँ पे कितना पहुंचेगा,
यहाँ पे भी 7 कूलम ही पहुंचेगा। चार्ज न बीच में डिस्ट्रॉय हो सकता है न गायब हो सकता है, चार्ज उतना ही रहेगा। बात समझ आ रही है? चार्ज उतना ही रहेगा। तो इसी तरह करंट तो डिफरेंट देखने को मिला, लेकिन पोटेंशियल का क्या? पोटेंशियल का क्या? तो करंट जो है वो क्या मिल गया हमें? करंट मिल गया जी, यहाँ पे लिख देते हैं, जो टोटल करंट है वो हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3। अब पोटेंशियल क्या होगी? पोटेंशियल तो सेम होता है, क्योंकि हमने कहा कि सभी रेजिस्टर सेम पोटेंशियल से कनेक्ट है, मतलब हाई पोटेंशियल से और लो पोटेंशियल से तमाम के तमाम रेजिस्टर कनेक्ट है, वी पोटेंशियल से कनेक्ट है कि नहीं? सबका पोटेंशियल वी ही होगा, क्योंकि सभी हाई पोटेंशियल, ए पॉइंट ये वो हाई पोटेंशियल था, बी पॉइंट था वो लो पोटेंशियल था, सभी हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल से कनेक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि सबकी रेजिस्टेंस की पोटेंशियल वी होगी। क्या होगी? वी होगी। बात समझ रहे हो? वी पोटेंशियल है। अब यहां से देखें, हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है। आई किसके इक्वल होगा? V डिवाइड बाई आर के। आई किसके इक्वल होगा? V डिवाइड बाई आर। तो इसी तरह ये है करंट, हमने करंट की फॉर्म में लिखना है ओम लॉ को, करंट के उसमें। तो यहां से I1 क्या होगा? यहाँ पे I1 क्या था? I1 फ्लो किया था। I1 किसके इक्वल होगा? I1 इक्वल होगा V डिवाइड बाई R1। समझ आ रही? फिर यहाँ पे I2 गया था, तो I2 किसके इक्वल होगा? V डिवाइड बाई R2। यहाँ पे I3 गया था, क्या किसके इक्वल होगा? I3 V डिवाइड बाई R3। बात समझ आ रही है भैया? सब पे इस तरह करंट बढ़ना है, तो हमने पुट कर देना होगा अब इस I वाली चीज को। उससे भी पहले एक चीज आपने सीखनी है, मतलब यही करंट सब में डिवाइड होगा। अब हमने इन सबको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखनी है। इन सब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है? मतलब हम ऐसा ही सर्किट रखेंगे, पोटेंशियल उतना ही देंगे, लेकिन रेजिस्टर एक होगा, उसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कि इन सब के बदले में एक ही रेजिस्टर हम अगर लगा लें, एक ही रेजिस्टर लगा लें, और उस रेजिस्टर में जो इफेक्ट है, करंट का फ्लो है, वो भी इन सब के करंट के फ्लो के बराबर रहे, तो तब हम उसे कहते हैं। मतलब मान ले यहाँ पे भी 7 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ से 7 एम्पियर अगर इंटर हो रहा है तो लीक भी करेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में हम एक ही लिखते हैं, वो जो क्या कहते हैं रेजिस्टर। तो यहाँ पे करंट आई है, मतलब आई होगा ना, जितना इंटर हो रहा है उतना लीव करे। तो पोटेंशियल यहाँ का भी अभी भी क्या है? वी पोटेंशियल होगा। वी वही वाला जो बैटरी है। तो यहाँ से आप कह सकते हो करंट किसके इक्वल होगा? वी डिवाइड बाई आर के, ओम लॉ के मुताबिक। तो यहाँ पे करंट किसकी इक्वल आया? वी डिवाइड बाई आर। तो यहाँ लिखेंगे इक्विवेलेंट जो टोटल करंट है वो इसके इक्वल आया। हमने कहां से निकाला ये? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से। तो हम लिखेंगे वी डिवाइड बाई आर इक्वल टू I1 क्या था? I1 ये रहा, ये था हमारे पास V डिवाइड बाई R1 प्लस I2 क्या था? I2 V डिवाइड बाई R2 लिख दो, V डिवाइड बाई R2। I3 क्या था? V डिवाइड बाई R3, V डिवाइड बाई R3। तो आ जाए, इस तरफ आ जाए, V को कॉमन आउट करें, इधर से कॉमन तो नहीं ले सकते, इधर से कॉमन लिया, 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2 प्लस 1 डिवाइड बाई R3, V से कैंसिल। तो रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है RE, वो क्या आएगा? 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2 प्लस 1 डिवाइड बाई R3। यानी कि सीरीज में हमारे पास टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती थी वो सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस आते थे। तमाम जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, उनके रेजिस्टेंस का सम जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती थी। यहाँ पे तमाम रेजिस्टेंस की जो सम है वो किस तरह आ जा रहा है? वो आ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो किस तरह आ रही है हमारे पास? ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ रही है? रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर आ रही है। इसको पढ़ते हैं रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल के सम के बराबर आ रही है हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब हमारे पास ये डेफिनेशन भी कर सकते हो आप पैरेलल सर्किट की, व्हेन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ये कर सकते हो कि द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ आर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज said to be equivalent resistance of a circuit। ठीक है, ऑफ सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। तो गुड बाय, अल्लाह हाफिज।